आज साधक सुनो, राजा इब्राहिम अपने पुत्र के साथ रियाज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। प्रजा की बातचीत, उनकी शिकायतें, उनकी जो कुछ भी वे कहना चाहते हैं, दरबार लगा हुआ है, सुन रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। कोई शिकायत है उसे दूर कर रहे हैं, कोई सुझाव है उसे स्वीकार कर रहे हैं। पूरा दरबार भरा पड़ा है, अपने पुत्र को साथ बिठाया हुआ है। ट्रेनिंग है, उसे ट्रेनिंग राज्य तो उसने संभालना है। मेरी तो कहीं और तैयारी हो रही है। बाहर से आवाज आई, ऐसे लगा कोई झगड़ा हो रहा है, पता नहीं कौन। झगड़ा क्या है? एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुके हुए हैं, महात्मा है, वृद्ध महात्मा द्वारपाल से कह रहे हैं, मुझे भीतर जाने दीजिएगा, ये सराय है, मुझे इसमें रहना है। इनकी आवाज में बहुत मिठास है, विनम्रता है, सौम्यता है। द्वारपाल की आवाज में नहीं, कर्कशता है, क्रोध है। मूर्ख, ये महल नहीं, महल है, सराय नहीं। सराय वो सामने, ये सीधी सड़क सराय को जाती है। अपना मुख बदल, दूसरी तरफ कर और उधर को जा, नहीं तो मैं धक्के देकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। शांत भाव से महात्मा कहते हैं, मत रोक भाई मुझे, मैं तुम्हें ठीक कहता हूं, ये सराय है और मुझे यहां रहना है, मुझे अंदर जाने थे। द्वारपाल ने उसकी बात न सुन के जैसे ही उसे पकड़ा धक्का देने के लिए, राजा साहब अंदर बैठे हुए इस झगड़े की आवाज सुन रहे हैं। दो तीन आवाजें सुनी, मन में हुआ कौन व्यक्ति है ऐसा जो इस महल को संसार जानता है। ये राजा का घर है, दरबार है, महल है, ये सराय नहीं है। व्यक्ति वो आग्रह कर रहा है कि ये सराय है। संदेश भेजा, आदरपूर्वक उन्हें भीतर लाया जाए। लाके देखा, यकदम देखते ही राजा साहब का सिर झुक गया, मानो भीतर बैठे किसी ने उसे कंपेल किया, ये वंदनीय है, इसको प्रणाम कर। संत महात्मा के चेहरे पर बड़ा तेज है, बड़ी शांति है, बहुत अजीब सा, अद्भुत सा गहरा नूर है, बहुत शीतल दिखाई दे रहा है। कहा, महात्मन, बच्चा बच्चा जानता है ये सराय धर्मशाला नहीं है, ये मेरा महल है, राजा का महल है। आप क्यों आग्रह कर रहे हैं कि ये सराय है? मेहरबानी करके आप रहना चाहते हैं तो मैं सराय में आपका प्रबंध कर देता हूं, आप वहां रहिए, या कोई दूसरी सेवा हो मेरे योग्य तो मुझे बताइएगा। कहा, राजा साहब, अनेक वर्ष पहले भी मैं आया था, तब तो आप नहीं थे। कौन था? मेरे पिताश्री। कहां है? महात्मा ने पूछा। कहा, महाराज, उनकी डेथ हो गई है, स्वर्गवास, स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं उससे पहले भी एक बार आया था, तब तेरे पिताश्री नहीं थे, तब कौन थे?
कहा मेरे दादाश्री थे। राजा साहब 3 बार आया हूं, तीनों बार मुझे अलग अलग व्यक्ति यहां मिले हैं। क्या भरोसा है चौथी बार आऊंगा तो मुझे आप ही मिलोगे, कोई चौथा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे स्थान को मैं सराय न कहूं तो क्या कहूं, ऐसे स्थान को मैं धर्मशाला न कहूं तो क्या कहूं, ऐसे स्थान को मैं प्रतीक्षालय कहूं तो क्या कहूं। एक बिजली सी कौंधी राजा अब्राहीम के शरीर में। उसी वक्त सिंहासन से उठे, कहा महात्मन आप ठीक फरमा रहे हैं, जहां आने का पता नहीं, यहां से जाने का पता नहीं, जहां रहने की अवधि का पता नहीं, महाराज वह सराय ही हुआ करती है। आप ठीक फरमा रहे हैं, आप आइए महाराज इस सराय में रहिए और मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। राजा उसी वक्त सिंहासन से नीचे उतरे हैं। साधक जनों फिर कभी जिंदगी में वापस अपने राज्य में नहीं आए। आगे की चर्चा कल करेंगे साधक जनों। एक जिज्ञासु परमात्मा की खोज, शांति की खोज के लिए निकल पड़ा है। पहले किसी परमात्मा के प्यारे की खोज में जो मुझे रास्ता दिखा सके। कहां जाना है मुझे पता नहीं, कोई परमात्मा का प्यारा मुझे मिले, मुझे बताए दिस वे गोज टू हिम, इस सड़क को पकड़ ये परमात्मा के घर ले जाएगी। उस परमात्मा के प्यारे की खोज में राजा इब्राहिम निकल पड़े हैं। कल करेंगे साधक जनों आगे की चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।